अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज़म अहमद आपका दोस्त अपने चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ। दोस्तों, आज आपको लाहौर की तारीखी और मशहूर व मारूफ माल रोड की सैर करवाएंगे। तो हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है। ये कचहरियों से हम लोअर माल रोड पे चढ़े हैं। ये इशारा है यहाँ पे। ये ट्रैफिक जिस तरफ जा रही है, यहाँ इस साइड पे दाता साहब, करबला गामे शाह और अंदरून लाहौर आगे शुरू होता है। और यहाँ इशारे से हम राइट साइड पे टर्न लेंगे तो थोड़ा सा आगे जाके चंद 100 मीटर आगे जाके लेफ़्ट साइड से माल रोड शुरू होती है। तो दोस्तों, ये आपको सामने जो इस इशारे के बिल्कुल अपोजिट सामने जा रही है, लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो अब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज कहलाता है। तो राइट साइड पे लेफ़्ट जो हम मुड़ेंगे तो लेफ़्ट साइड पे मशहूर नासिर बाग है। नासिर बाग आपको पता है कि सियासी सरगर्मियों के लिए जमातें इसे इस्तेमाल करती रही हैं। अब भी यहाँ पे सियासी जलसे जुलूस वगैरह के लिए यह मारूफ है। ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत और सरसब्ज़ दरख्तों से अटा हुआ है, खूबसूरत बाग है। ये सामने आपको जो मीनार नज़र आ रहा है, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज का के अंदर बिल्डिंग है। ये गोथिक तर्ज तामीर की एक बड़ी शानदार बिल्डिंग है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो दोस्तों, ये हम लोअर माल पे दाएं हाथ पे सफ़र शुरू हो गया हमारा। ये लेफ़्ट साइड पे है नासिर बाग। तो यहाँ पर सियासी जमातें अपने जलसे जुलूस ज़्यादातर यहीं पे करती हैं, तो बड़ा मशहूर है। तो हमारे ऊपर ये मेट्रो का ब्रिज आ रहा है और राइट साइड पे कचहरियाँ और सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग्स हैं, और ये लेफ़्ट साइड पे इसके नासिर बाग हमारे साथ जा रहा है। तो दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो दौरे हुकूमत रहा है बरसगीर पाक व हिंद पे, ये लगभग एक सदी पर मुश्तमिल था। लेकिन इस एक सदी ने हमारे यहाँ बहुत गहरे असरात छोड़े हैं। ये जी हम लेफ़्ट साइड पे मुड़ रहे हैं, ये माल रोड यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो इस एक सदी में इन्होंने बिलखसूस जो तारीखी बिल्डिंगों की सूरत में अपना एक नक्श छोड़ गए हैं, ये एक बहुत यादगार है। तो ये माल रोड भी एक ऐसी ही शानदार शाहराह बनाई इन्होंने, जो पुराने लाहौर को कंटोनमेंट से और नए लाहौर से मिलाने के लिए एक उन्होंने बनाया, और बड़ा शानदार प्रोजेक्ट था। आप अंदाज़ा करें कि ये आज स्टार्ट में जो तस्वीर आपने देखी है, ये 1860 की है, 61 की। तो यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे राइट साइड पे ये जो जहाज़ लगा हुआ है, ये MM आलम साहब ने जो 1965 में इंडिया के जहाज़ गिराए थे 1 मिनट में 5 या 6, ये उसकी यादगार है। उसके साथ ही म्यूनसिपल टाउन हॉल है, वो भी बड़ी तारीखी खूबसूरत बिल्डिंग है। और इसके साथ ही ये चौक आ जाता है, ये जो भंगियों की तोप इसे कहा जाता है, जमजमा तोप, ये। और लेफ़्ट साइड पे ये अपना पंजाब यूनिवर्सिटी, तारीखी पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे साथ लेफ़्ट साइड पे शुरू हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो जमजमा तोप है, ये इसका आपको यहाँ पे रुक के मैं आपको नज़ारा करवाता हूँ। तो ये जनाब, ये चौक में लगी हुई है जमजमा तोप, और इसकी बैक साइड पे जो आपको बड़ी खूबसूरत और तारीखी बड़े बड़े गुंबदों वाली बिल्डिंग है, ये म्यूज़ियम है, लाहौर का म्यूज़ियम। अगरचे पंजाब यूनिवर्सिटी भी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और उसी इरा की है, उसी दौर की है, जो कॉलोनियल दौर था ब्रिटिश राज का। तो ये सारी बिल्डिंग्स बड़ी पुरशकू किस्म की शानदार बिल्डिंग जो हैं, ये उसी दौर की यादगार हैं। लेफ़्ट साइड पे उन्होंने बड़ी खूबसूरत पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई। तो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एक गेट है, और यहाँ से आपको ये सामने बिल्कुल ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग नज़र आ रही है। क्या शानदार बिल्डिंग है, वाह! दिल खुश हो जाता है जब बंदा इस बिल्डिंग को देखता है ना। सुर्ख बिल्डिंग टाइलों से बनी हुई, और गुंबद, क्या कमाल का ये तर्ज़ तामीर था। तो ये जी बस स्टॉप है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अक्सर ये भरा होता है तालबात से, तालिब इल्मों से। तो आगे भी लेफ़्ट साइड पे एक पंजाब यूनिवर्सिटी का गेट आ रहा है, और हमारे राइट साइड पे है टोलिंगटन मार्केट। ये भी एक तारीखी और बड़ी मशहूर बिल्डिंग है और ब्रिटिश दौर की ही यादगार है। ये जी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो दूसरा गेट है, और आप अंदर बिल्डिंग का आपको झलक नज़र आ रही है। बहुत शानदार बिल्डिंग है जी। पूरे पाकिस्तान से तालिब इल्मों का एक ड्रीम होता है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सके। ये जी टोलिंगटन मार्केट आपके सामने राइट साइड पे जो नज़र आ रही है, ये भी ब्रिटिश दौर की यादगार है। और जी ये हमारा सफ़र जारी है। तो ये आगे इशारे से लेफ़्ट साइड पे
अनारकली बाज़ार आ जाता है। अनारकली आपको पता है कि मशहूर मरूफ लाहौर का शॉपिंग मरकज़ था। और ये टोलेंटन मार्केट एक बार आपको दिखाते हुए, तो जी ये हमारा सफ़र जारी है। ये इशारे से लेफ़्ट साइड पे नई अनारकली जो बाज़ार है, शॉपिंग मॉल सारे इस तरफ हैं, और इशारे से इस तरफ भी अनारकली है, लेकिन वो फूड स्ट्रीट है और पुरानी अनारकली कहलाती है। ये जो हमारा सफ़र जारी है, और लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं पुरानी तारीखी बिल्डिंग है। ये सारी ब्रिटिश दौर की बिल्डिंग्स हैं, और ये खूबसूरत माल रोड का सफ़र जारी है। और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पुराने दरख्त हैं, सरसब्ज़ व शादाब, और इसी बिना पे इसको ठंडी सड़क भी कहा जाता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत कसरत से बड़े बड़े घने दरख्त लगे हैं। दोस्तों ये चौक है अपना नीला गुंबद की तरफ ये रास्ता जा रहा है, और ये बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये पीले रंग की, ये पाक टी हाउस है। पाक टी हाउस इल्म व अदब से शगफ रखने वाले इसे बखूबी जानते हैं कि किसी ज़माने में ये लाहौर भर के अदीबों की और शायर लोगों का ये मस्कन हुआ करता था। यहाँ पर भी बैठकें और महफिलें हुआ करती थी। हर नामी ग्रामी नामवर किस्म का अदीब शायर यहाँ पर रोज़ाना पाया जाता था, और यहाँ पर अदबी बहस व मुबाहिसे, मुशायरे और चाय, काफ़ी और पेस्ट्री और जनाब ये सब कुछ यहाँ पे चलता था। तो इसकी बड़ी एक तारीख़ी अहमियत है। तो जी इससे आगे हम आए तो ये राइट साइड पे कुछ बैंक थे, लेफ़्ट साइड पे भी बैंक थे। ये गालन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो लगा हुआ है जैन मंदिर राइट साइड पे है, शेरिंग क्रॉस वगैरह। तो ये जनाब है GPO। ये भी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, सर गंगा राम साहब ने डिज़ाइन की थी। काफ़ी सारी बिल्डिंग यहाँ से सर गंगा राम ने डिज़ाइन की हुई हैं। तो ये राइट साइड पे GPO है, लाहौर का मरकज़ी जो डाक खाना है। ये भी एक यानी एक तारीखी बिल्डिंग और माल रोड की एक जो सीधा शानदार किस्म बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक है। तो इससे आगे ये अब हम जो आ रहे हैं ये तो रीगल चौक की तरफ आ रहे हैं। ये गालबन जो आपको पीछे बताई थी ये थी हाई कोर्ट की बिल्डिंग, उससे पीछे GPO थी, और वो शायद मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन दोनों ही बड़ी शानदार बिल्डिंग्स। तो ये जी हमारे राइट साइड पे दयाल सिंह मेंशन है, एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन अभी हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो अब वो सारे शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे ये हमारे यहाँ जरा लाहौर का जनाब इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा बाज़ार हाल रोड आ गया है जी, और ये रीगल चौक है। रीगल चौक बड़ा मारूफ व मशहूर व मारूफ और माल रोड का सबसे अहम चौक गिना जाता है। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे हाल रोड की मार्केट है, जो लाहौर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। यहाँ पे आपको मोबाइल, LCDs, AC जो इस तरह की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से मिलती हैं, होलसेल वगैरह। तो इस चौक के ये हाल रोड इस तरफ मुड़ रहा है, ये सामने सब आपको हाल रोड नज़र आ रहा है। तो इस यहाँ पे मोबाइल शॉप हैं और इस तरह सब कुछ। और इसके अपोजिट साइड पे इस चौक के दूसरी तरफ ये रीगल चौक है, और इससे आगे ये रास्ता सीधा जाता है सफ़ावाला चौक पे। ये सामने H क्रीम बख्श का जो पुराना स्टोर है, किसी ज़माने में लाहौर के सब शुरफा यहीं पे से शॉपिंग किया करते थे। ये सामने बिल्डिंग, और ये सफ़ावाला चौक की तरफ जा रही है। और यहाँ से एक रास्ता अंदर जाता है, वो लाहौर का मरकज़ी जो कैथेड्रल है, चर्च है, कैथोलिक चर्च, वो वहाँ पे है। और साथ ही बिल्डिंग है वो ख़बरें अखबार और चैनल की। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे भी कुछ तारीखी बिल्डिंग्स, और उसके साथ ये पैनोरामा सेंटर है। ये लाहौर का कह लें कि पहला जदीद किस्म का जो एक शॉपिंग सेंटर था गारमेंट्स के हवाले से और हर लिहाज से माल रोड पे। तो किसी वक्त में इसकी बड़ी धूम थी और ज़्यादातर लोग इसी जगह से शॉपिंग करते थे। ये पैनोरामा सेंटर है जी, तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ था, बेसमेंट भी है, और लोग नौजवान और नई नस्ल ज़्यादातर यहीं से शॉपिंग किया करती थी। फिर बाद में बहुत सारे और शॉपिंग सेंटर बन गए। तो ये जी माल रोड पे हमारा सफ़र जारी है। ये टोटल 7 किलोमीटर का ये रोड है, जो वहाँ से सेक्रेटेरिएट से शुरू होके मियाँ मीर ब्रिज है फोर्ट स्टेडियम के पास, वहाँ तक जाता है। ये 7 किलोमीटर है। तो ये लेफ़्ट साइड पे पुराने जो ये एक बड़ी शानदार बिल्डिंग है जी, ग़ुलाम रसूल बिल्डिंग। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान थी, जो उर्दू अदब से दिलचस्पी रखने वाले हैं, किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, वो यकीनन इससे बखूबी आगाह हो गए। इस बिल्डिंग में सबसे मेन बिल्डिंग हुआ करती थी फ़िरोज़ सन्स, बड़ी इससे यादें वाबस्ता हैं। ये उसका मेन गेट था जो आपको नज़र आ रहा है।
तो अब ये 2017 के बाद से ये बंद हो चुकी है और बड़ा अफसोस हुआ कि एक बड़ा एक तारीख़ी मरकज़ था और किताबों के हवाले से फ़िरोज़ से एक बड़ा नाम था, तो वो अब बंद हो गया। शायद अब हमारे यहाँ किताब का कोई कल्चर ही नहीं रहा, तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो इससे आगे जी ये है अल्फला बिल्डिंग। अल्फला सिनेमा भी इसी में हुआ करता था, अब भी है। अब सिनेमा में फ़िल्में तो नहीं, तो ये ड्रामे वगैरह लगते हैं, ये जो स्टेज ड्रामे होते हैं, तो अब ज़्यादातर इन्हीं का दौर है। तो ये बड़ी मशहूर जगह, उसके नीचे ये एक शामी टिक्कियाँ वगैरह बड़ी मारूफ़ हैं, नान टिक्कियाँ शामी। तो ये जी अल्फला बिल्डिंग है और अभी हम ये चेयरिंग क्रॉस चौक की तरफ जा रहे हैं, ये साथ ही है। इसके अपोजिट साइड पे है शाहदीन बिल्डिंग, बहुत बड़ी खूबसूरत और तारीख़ी बिल्डिंग है। नाज़रीन ये सारी बिल्डिंगें ब्रिटिश दौर की हैं। ये जी हमारे सामने वापडा हाउस, बड़ा पुरस्कूर बिल्डिंग, क्या कमाल की बिल्डिंग है वापडा हाउस। और इसके साथ यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे असम्बली हाल है, पंजाब असम्बली हाल, और एक 1974 में जो इस्लामी समिट हुई थी उसकी यादगार। तो ये जी हम इशारा क्रॉस किया, हमारे लेफ़्ट साइड पे ये वापडा हाउस की बिल्डिंग चल रही है। और जी यहाँ पर लाहौर की एक और बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन है सियाहों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बल्कि मुझे भी बहुत पसंद है। ये है जी लाहौर का ज़ू। जो भी एनिमल लाइफ से दिलचस्पी रखते हैं, जंगलों से दिलचस्पी रखते हैं, कुदरती ज़िंदगी से दिलचस्पी रखते हैं, वो उनको ज़ू, चिड़ियाघर और ये एनिमल लाइफ बहुत पसंद आती है। ये जी सामने लाहौर ज़ू, और बड़ा खूबसूरत और पुराना, ये भी ब्रिटिश दौर का बना हुआ है और तरह तरह के दुनिया भर के जानवर यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं और बड़ा कुदरती माहौल है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे सब्ज़ा पुराने दरख्त हैं। और ये उसके बिल्कुल सामने ये है जी अवारी होटल। ये किसी वक्त में हिल्टन होटल कहलाता था और अब ये अवारी होटल इसका नाम है। तो ये 5 स्टार तो नहीं है, गालबन 4 स्टार है, कुछ ऐसा है। 5 स्टार तो यहाँ पे लाहौर का खलूता जो इंटरनेशनल था वो पीसी है, वो भी इसी रोड पे ज़रा आगे जाके आएगा। तो ये जी हमारा सफ़र जारी है। राइट साइड पे हमारे ज़ू है, चिड़ियाघर, और लेफ़्ट साइड पे ये हिल्टन होटल, अवारी होटल चल रहा है। तो अभी हम इसको क्रॉस किया है, तो ये जी माल रोड पे आप देख सकते हैं कितने घने और बड़े बड़े दरख्त हैं। तो इसकी बिना पर शदीद गर्मियों में भी यहाँ पर को बहुत गर्मी नहीं महसूस होती, हवा ठंडी चलती है, इसीलिए इसको किसी ज़माने में ठंडी सड़क भी कहा जाता था। और माल रोड का एक और भी नाम है दोस्तों जो मैं आपको बता नहीं पाया, शाहराह क़ायद आज़म, लेकिन अमूमन इसे माल रोड ही कहा जाता है और मैं समझता हूँ कि माल रोड ही कहा जाना चाहिए क्योंकि ये एक तारीख़ी विरसा है, तो इसको इसी के तारीख़ी नाम से पुकारा जाना चाहिए। ये जी एक इशारा आ गया, इसके साथ कॉलोनियल दौर की एक और बड़ी पुरानी यादगार है गवर्नर हाउस, वो शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये अपना ज़ू ख़त्म हुआ तो उसके बाद लॉरेंस गार्डन, जिसे अब बाग जनाब भी कहा जाता है, वो शुरू हो गया, चौक तक वो रहा है। तो इसके बाद उसी में जना गार्डन में क़ायद आज़म लाइब्रेरी है, तो जिसे पहले लॉरेंस बिल्डिंग कहा जाता था वो क़ायद आज़म लाइब्रेरी है और ये जना गार्डन कहलाता है। तो ये जी माल रोड पे हमारा सफ़र अभी जारी है। लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है गवर्नर हाउस, और बड़े अफसोस की बात है कि नई हुकूमत ने कहा था कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये गवर्नर हाउसेज़ और ये सारी जो इमारत हैं जो इस्तेहसाल की अलामत है, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बना दी जाएंगी। लेकिन अफसोस के साथ कि अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया और ये गरीब आवाम के साथ एक मज़ाक किया है, जहाँ पे लोगों को रोटी दस्तयाब नहीं, वहाँ पे इतने इतने मीलों में फैले हुए महल्लात जो हैं किसी एक बंदे के लिए। तो ये अंग्रेज़ दौर में तो चलें, वो हुक्मरान थे, उनकी मर्ज़ी थी, उन्होंने ये सब कुछ हमें अपने लिए किया हुआ था। लेकिन अब बड़े अफसोस का मुकाम है कि अभी तक हमने उन सब चीज़ों को जारी रखा हुआ है। तो दोस्तों ये माल रोड पे हमारा सफ़र जारी है, अभी ये इख्तिताम को है, इख्तिताम को तो नहीं, आगे कैनाल रोड आ जाएगा। तो कैनाल रोड कह लें कि एक किस्म की इसकी हद है। ये अभी डेविस रोड है लेफ़्ट साइड पे जो आगे शिमला पहाड़ी की तरफ जाता है, और राइट साइड पे ये जेल रोड की तरफ रास्ता जाता है, और यहाँ पे रेस कोर्स पार्क और दूसरे तमाम सरकारी किस्म की बड़ी शानदार बिल्डिंगें और पीसी होटल भी इधर साथ ही है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप कितना सब्ज़ा है यहाँ पर, और गर्मियों में भी यहाँ कभी गर्मी महसूस नहीं हुई। तो वैसे तो माल रोड आगे फोर्ट्रेस स्टेडियम तक जाएगा, लेकिन अमूमी तौर पर यहाँ पे कैनाल आगे आ जाती है, नहर आ जाती है, लाहौर की तारीखी एक नहर है, तो कैनाल पे ही इसका अमूमन इख्तिताम समझा जाता है। कैनाल से लेफ़्ट हो जाएं तो ये वाघा बॉर्डर की तरफ और जलो मोड़ की तरफ जाता है रास्ता, और राइट साइड पे जो रास्ता जाता है वो ठोकर न्याज बे की तरफ,
बैरिया टाउन, जौहर टाउन, गुलबर्ग और ये सारी जो जदीद शुमाली लाहौर है वो सारा राइट साइड पे है नहर से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आपके लिए मालूमाती साबित हुआ होगा। और आपसे इल्तमास है कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हम आइंदा भी आपकी खिदमत में इस तरह की मालूमाती वीडियोस पेश करते रहें। तो ये जी हमारा सफ़र अभी केनाल रोड तक हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये जारी है। और दोनों तरफ अतराफ़ में कुछ बड़े शानदार तालीमी इदारे भी हैं, जैसे कि एचिसन कॉलेज है और इस तरह के दूसरे। तो ये जनाब ये आगे इशारा आ गया माल नहर केनाल रोड वाला, यहाँ से ये हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं।